अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। दिस इज आदिल अब्बासी, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडर। इस वीडियो में हम गोल्ड को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। हमारे पास मंथ की क्लोजिंग भी आ रही है, वीकली क्लोजिंग ऑलरेडी फ्राइडे को हो चुकी है। सो हम लॉन्ग टर्म डायरेक्शन भी देखेंगे गोल्ड की, बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज में है। और इसके अलावा हम डे टू डे जो गोल्ड की मूवमेंट है वो कैसे रह सकती है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जो भी इस वीक फंडामेंटल न्यूज़ हैं उन पे भी बात करेंगे, किन डाटाज या न्यूज़ का हाई इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैंने अभी गोल्ड को ओपन किया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है। अगर हम पिछले 3 महीनों में, आप सिर्फ इस चीज़ पे गौर करें, पिछले 3 मंथ्स की अगर कैंडल्स आप देखें, लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, प्लीज़ ये गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बेशक हम इंट्राडे पे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड्स करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, बट आपके पास हाउ नो तो होनी चाहिए गोल्ड के बारे में, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो उसके लिए मैं हायर टाइम फ्रेम्स पे आपको बता रहा हूँ। और ये आपके लिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपके लिए तब भी इम्पॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, जो मैं शुरू में आपको बताइए कि हमारी मंथली क्लोजिंग होने लगी है। सो मंथली क्लोजिंग भी मैटर करती है, क्योंकि 4 दिन के बाद नया मंथ स्टार्ट हो जाना है। और फिर हमने आगे पूरा मंथ जो है कैसे चलना है, हमने बेरिश ट्रेंड में रहना है, बुलिश ट्रेंड में रहना है, या साइडवेज के अंदर हमने हमने अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। हमने अपनी जो सेल की ट्रेड्स हैं वो कहाँ से फाइंड करनी है, बाय की ट्रेड्स कहाँ से फाइंड करनी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, पिछली 3 कैंडल्स का मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक कैंडल थी जो कि दिसंबर की थी, इसने कोई 1140 के आसपास का हाई लगाया था तकरीबन, ठीक है, 1140 का हाई लगाया था इसने। और उसके बाद देखा जाए तो अगली जो हमारे पास कैंडल बनी थी जनवरी की, उसमें एक रिजेक्शन टाइप की हमें पॉसिबिलिटीज़ मिल रही थी। कुछ साइंस इस तरह के नज़र आए थे। अगर आप सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखें तो इसमें लग ये रहा था कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं और यहाँ पे मार्केट रिवर्सल ले सकती है। बट जो करंट सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से, हाल दो इसमें अभी 4 दिन रहते हैं, लेकिन है बताने का मकसद ये है कि हमने कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना है। आप उसके अकॉर्डिंग, चाहे स्कल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेड्स करते हो, वो मैटर नहीं करता। बट जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आपके माइंड में लाजमी होने चाहिए, क्योंकि किसी एक साइड को मार्केट का ब्रेक करती है तो उसका ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सेलर्स या बायर्स का जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है। सपोज करें यहाँ पे अगर कोई बायर बैठा हुआ है, अगर हमें इस लेवल को आपको मार्क करके दूं, ये वाला जो लेवल है 2064 65 वाला, सपोज करें यहाँ से अगर किसी ने बाइंग करनी है तो वो कम से कम इस लेवल का वेट करेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करे तो वो तब लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करे। एंड देन फिर उसका टारगेट आगे ये वाला 2080 तक हो, या फिर उसके अलावा आगे 2095 96 और इसी तरह से चलते चलते 2100 वाले लेवल तक वो अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकता है। लेकिन वो यहाँ से अग्रेसिव एंट्री नहीं लेगा कि यहीं से मैं एंट्री ले लूँ, क्योंकि मार्केट में लास्ट जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसमें काफ़ी बुलिश रैली पकड़ी थी, तो वो यहाँ से बाइंग नहीं करेगा। उसने एटलीस्ट इस लेवल का वेट करना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है 2000 जो 64 वाला लेवल है, तो देन वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो आगे मैनेज कर सकता है। अच्छा, अब हमने आगे क्या चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ ये है जिसका हमने ज़्यादा ख्याल रखना है मार्केट में। अगर इसका लो देखा जाए, अगर मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, डेली में अगर देखें, चलिए वीकली में देख लेते हैं, मंथ के बाद वीक में शिफ्ट करते हैं हम। अच्छा, वीकली में देखें, हमारे पास मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 2008 वाला एक पीवट पॉइंट है हमारा, जिसका मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2008 को हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखें वीकली बेसिस पे बता रहा हूँ, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बन रहा है, उसको इग्नोर कर लें, या अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनेगा, पैटर्न बनेगा, सॉरी। सो पैटर्न को अगर देखना चाहिए देख सकते हैं हम। अच्छा, ये देखें, हमने स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, हमने लेवल्स को देखना है, हमने इंपॉर्टेंट जोन्स को देखना है, और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हुए हमने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा प्लीज़, सबसे पहली चीज़ ये देखें कि मार्केट ने, वीकली बता रहा हूँ, ये पिछले वीक की क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऊपर है, लो नीचे है। लो तकरीबन मार्केट ने 1983 84 का लगाया। उससे पिछली क्लोजिंग ऊपर है, लो भी ऊपर है। उससे पिछला वीक जो था, ऊपर लो भी है, ऊपर क्लोजिंग भी है।
ये भी है। ये लो थोड़ा सा नीचे मार्केट ने लगाया अराउंड के 2001-2 का, लेकिन क्लोजिंग फिर भी ऊपर दी है। अच्छा, दिसंबर के बाद मार्केट जो है, मतलब दिसंबर तो छोड़ें, अब इसके बाद देखा जाए तकरीबन तकरीबन मार्केट ने नवंबर के बाद यहाँ पे इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। 2008 वाला जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मेजर लेवल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लाइन चार्ट पे जाके। ये देखें, ये लेवल है एक, ठीक है, और यहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, 2007 2008, ठीक है, ये वाला, तकरीबन इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, मार्केट ने, ये मैं क्लोजिंग वैल्यूज बता रहा हूँ, नवंबर में यहाँ पे क्लोजिंग दी थी नीचे, उसके बाद जितनी भी कैंडल्स बनी है वीकली बेसिस पे, लॉस तो लगाए, मार्केट ने ब्रेक किया है, लॉस लगाए, यहाँ पे विक्स छोड़ी हैं। ये देखा जाए तो यहाँ पे देखें, ये वीक पड़ी है, ये एक वीक है, ये भी वीक है, बट जो क्लोजिंग है वो मार्केट ऊपर ही दे रही है। अब हमने लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए कैसे देखना है और रेंज के अंदर हमने ट्रेड कहाँ कहाँ से फाइंड करनी है, तीन चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म हमने बाइंग की तरफ कहाँ से जाना है कि मार्केट का पूरा ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाएगा और मार्केट सीधी बाई साइड पे जाएगी। एक तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कहाँ से मार्केट का पूरा ट्रेंड जो है वो सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड मार्केट सपोज करें किसी रेंज के अंदर जब तक है, तो हमने वहाँ पे कैसे अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैं एक दो और लेवल्स बता देता हूँ। पहला लेवल हमारे पास ये है, 2064 वाला लेवल आ गया। इसके बाद एक और लेवल यहाँ पे आ रहा है, तकरीबन ये जो पिछले वीक की क्लोजिंग है, ये देखें, ये इसकी क्लोजिंग यहाँ पे थी। एंड अगर इसके हाई को हम मार्क करें तकरीबन 2041 वाले को, एक ये हमारे पास लेवल आ रहा है। बाकी एक लेवल हमारे पास यहाँ पे और आ सकता है, तकरीबन ये 1985 वाला, 85 86। एंड इसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट तकरीबन तकरीबन 1972 70 वाला एरिया जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एरिया। ये 3 से 4 लेवल्स बताएं, 2064, 2041, 2008, 1986, 1972। और अगर मज़ीद इसके नीचे देखा जाए तो हमारे पास फिर एक ये लेवल आ जाता है 1938 वाला, ये भी बहुत मेजर लेवल है। और फिर तो मार्केट मज़ीद जो है ना 1800 वाले एरिया की तरफ चली जाती है। अच्छा, अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। D1 पे मैं आ गया हूँ। डेली के अंदर देखा जाए तो मार्केट ने 35 पे क्लोजिंग दी है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि मार्केट रिट्रेस कहाँ तक कर सकती है। सपोज करें मार्केट यहाँ से तो निकल गई, अब चलते चलते मार्केट एटलीस्ट कहीं से जाके रिट्रेस तो रिजेक्शन लेती है, और रिजेक्शन के बाद मार्केट में एक चीज़ होती है रिट्रेसमेंट। सपोज करें मार्केट यहाँ से बाय जाती है और ये अपना हाई लगाती है, ये इसका लो होता है। हमने हाई और लो के एक मिड रेंज फाइंड करनी होती है कि कहाँ से मार्केट के रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल। और मैं अपनी एनालिसिस में भी बताता रहता हूँ, टेलीग्राम कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, कि आपने जो फिब रिट्रेसमेंट का 50 से लेके 61 वाला एरिया होता है, ये एक गोल्डन फिब जोन होता है, इसको आप कंसिडर किया करें रिट्रेसमेंट के लिए। और ये 70-80% आपको एक्यूरेसी के तहत आपको फाइंड करके देता है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके आप अपनी अपनी ट्रेड्स को जो है वो मज़ीद एक्यूरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिसेंट हाई है, रिसेंट लो हमने देखना है। ये रिसेंट हाई है इसका 2065, जो कि मार्केट ने कब लगाया था, 1 फरवरी को। और ये लो है 1983 1983, जो कि 14 फरवरी को लगा है। हमने इसका हाई और इसका लो जो है वो यहाँ से पिक करने, फिब रिट्रेसमेंट को ओपन करेंगे, मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ठीक है, तो उसके लिए हम हाई लेंगे, देन लो लेंगे। हाई और लो लेने के बाद अब यहाँ पे देखें, मैंने बाकी यहाँ पे जितने भी इसके लेवल्स हैं वो रिमूव किए हुए हैं, सिर्फ मैंने ये 50 से लेके 61 वाला एरिया जो है वो रखा हुआ है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक जोन आ रहा है, यहाँ पे गौर से समझिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ।
अब इस जोन के अंदर ये हमारे पास आ गया गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट जोन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट जोन। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, लो देखें इसका लास्ट जो हमारी ये कैंडल क्लोज हुई है डेली की, अगर बताऊं फ्राइडे की, ये इसका हाई है 2041 का, ये इसका 2016 का लो है। और यहाँ पे देखें क्लोजिंग इसकी कितने पे है, 35 पे। अब ये एग्जैक्टली मार्केट फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग इस जोन में खड़ी है या नहीं खड़ी, एग्जैक्ट उसी जगह पे खड़ी है। अब आगे हमने क्या देखना है, लेट से मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, लाइक 37-38 पे ओपन होती है, फिर भी हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज लाजमी होंगी कि मार्केट यहाँ से अगेन अगर चली भी जाती है 41-42 वाले एरिया में, तो उसके बाद मार्केट ये वाला जो एरिया है 20 वाला, ये टेस्ट करने आ सकती है। रीटेस्ट इसका इस जोन में लाजमी बनता है। उसके लिए एक और चीज़ है जो कि आप देखें, तकरीबन 44 वाला एरिया, ये आप मार्क करके रखिएगा। मैं यहाँ पे इसको जोन के अंदर ले आता हूँ। ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है उस कंडीशन में बता रहा हूँ, गैप अप ओपन होती है तो तकरीबन इस एरिया को मार्केट टेस्ट करके वापस आ सकती है। देन हमारे पास सेलिंग जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी, सेलिंग हमारे पास यहाँ से बनेगी 41 से लेके 44 वाले एरिया में। बट अभी जहाँ पे मार्केट खड़ी है 35 वाले एरिया में, अब मैं आपको मजीद छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। ये चीज़ समझ गए आप होंगे आप, ये हमारे पास गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट जोन आ रहा है, जो कि कौन सा एरिया है 24 से लेके 36। ये लॉन्ग टर्म के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सेल होके मार्केट 24 पे आएगी, ये यहाँ से सेल होके, मैं इस चीज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट यहाँ गई ये, और ये तकरीबन तकरीबन 2007-8 वाला एरिया। देन फिर 2007 वाला लेवल ये डिसाइड करेगा, ये वाला लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट ने यहाँ से जो है वो अप जाना है, या मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे आना है। और फिर अगर नीचे आना है तो मैंने आगे आपको ये लेवल्स बताए हुए हैं 1986, 1972, और इसको भी ब्रेक करता है तो 56 और फिर 38 वाला एरिया हमारे पास, ये देखें ये वाला आ जाता है। तो फिर यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस बन सकते हैं। हमने किन जोन्स का और किन लेवल्स का ख्याल रखना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए एज अ इंट्राडे या कोई भी आप स्कैल्पिंग वगैरह या कोई शॉर्ट ट्रेड आप करते हैं, जो कि आपने एक दिन के अंदर ही उसको मैनेज करके क्लोज करना है, उसका बता रहा हूँ। ये जो एरिया है 41 से लेके 44 वाला, 41 से 44, ये जो एरिया है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, अभी 35 पे है, 41 से 44 वाले एरिया में आपको मिलती है, तो आप यहाँ से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। और उस कंडीशन में हमारे पास जो टीपीज होंगे 2038 होगा, 35 होगा, 32 होगा, और इसी तरह 27-28 वाले एरियाज हमारे एज अ टीपी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगली जो चीज़ है, अब हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक H1 के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और फिर जो मैंने शुरू में एक चीज़ आपको बताई थी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सेशंस का और जो रिलेशन होता है, को रिलेशन जो होता है सेशंस का जोन्स के साथ, अब 3-4 तरह के जोन्स होते हैं। अकुमुलेशन जोन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, मैनिपुलेशन जोन होता है, और फिर उसके बाद आपको पता है एक मार्केट एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन जोन जिसे हम कहते हैं। जोन नहीं होता बट एज अ हम एक्सपेंशन के तौर पे हम उसको एक रैली कह सकते हैं कि मार्केट एक्सपेंड हुई है, वो एक जोन से निकलने के बाद होती है। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हम कैसे इनको इनके कोरिलेशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें, मार्केट ने ये जो हमारा सेशन था जिसपे मार्केट ऊपर गई है, कौन सा था, ये मैं आपको फ्राइडे का बता रहा हूँ। लंदन सेशन में मार्केट ने क्या किया, ये अकुमुलेट किया देन मैनिपुलेट किया। ठीक है, मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने एक्सपेंशन की, ये देखें एक्सपेंशन की कौन से सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में। जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है 6 बजे, उसके बाद मार्केट ने रैली पकड़ी है ना। ठीक है, उससे पहले जब हमारा दिन को 1 बजे जब हमारा लंदन सेशन ओपन हुआ था, मार्केट ने कुछ टाइम यहाँ पे अकुमुलेट किया,
अकुमुलेट करते ही जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करती है, सेल साइड का स्ट्रक्चर देती है, सेल साइड पे ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट की बेस पे लोगों को ट्रैप करती है, सेलर को, और मार्केट यहाँ से सीधी ऊपर चली जाती है। और ये सेशन का कोरिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप देख लें फ्री में, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है ले लें, नहीं तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब वगैरह पे आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे ये देखें, अभी मार्केट अगेन अगेन देखें, ये यहाँ पे देखें मैनिपुलेट कर चुकी है। ये एक तरह का यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, ये देखें, यहाँ पे देखिएगा प्लीज, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जोन आ गया। देन ये मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद आगे क्या चीज़ होती है हमारे पास, एक्सपेंशन। सो ये देखें, ये एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। सो एक्सपेंशन पॉसिबल है, क्योंकि देखें अभी जैसे ही हमारा एशियन सेशन ओपन होता है, सेम चीज़ पहले भी होती रही है। एक चीज़ मेरी याद रखें, अगर किसी एक सेशन में एक्यूमुलेट होती करती है मार्केट, ठीक है, अगर किसी एक सेशन में एक्यूमुलेशन करती है तो अगले सेशन पे ज़रूरी नहीं कि अगले सेशन में भी एक्यूमुलेशन ही करेगी, रेंज के अंदर ही रहेगी। अगले सेशन में मैनिपुलेट करके वो एक्सपेंड करेगी। अगर किसी एक सेशन में मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर रहती है, तो अगले सेशन में मैनिपुलेट करते ही मार्केट फौरन एक्सपेंड करेगी। उस पॉसिबिलिटी की बेस पे मैं ये बता रहा हूँ आपको, मार्केट ये मैनिपुलेट भी कर चुकी है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुकी है। अब मार्केट के एक एक्सपेंड होने के चांसेस मौजूद हैं। उस सूरत में हमारे टीपीज कौन से होंगे, वो प्लीज देखिएगा। मार्केट यहाँ से एक्सपेंड करती है तो हम कहाँ तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास कम से कम ये 2028 वाला जो लेवल है, हम यहाँ तक अपनी ट्रेड को, पहली ट्रेड को होल्ड करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ये 2024-25 वाला आ जाता है। देन M15 पे बता रहा हूँ, ये स्कल्पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग भी देखें जिन लोगों ने स्कल्पिंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 20-21 वाला एरिया आ जाता है। देन मार्केट में हमारे पास आ जाता है 2016 वाला एरिया। ये वो एरिया है मार्केट में जहाँ तक हम सेलिंग को देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको 2041 से 44 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता चुका हूँ आपको 2041 से 44 वाला एरिया है जो सेल की तरफ हम उससे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ऑलरेडी अगर एक रैली पकड़ती है, एक्सपेंड करती है यहाँ से, तो फिर हमारे पास, हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, लाइक एसएमसी हो गया, स्ट्रक्चर बिहेवियर हो गया, बाकी इस तरह की चीज़ें। हमें सबसे पहले जाके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट अगर इस एरिया में जाती है अगेन, तो यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। किस तरह वो भी बताता हूँ। लेट से मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन करती है, इस एरिया में जाती है, ठीक है। देन हम यहाँ से सेलिंग की तरफ देखेंगे और ये हमारा पहला टीपी होगा। देन इसके अकॉर्डिंग बाकी टीपीज भी हम आगे मैनेज करेंगे। यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस 2041 से ऊपर का 42 का स्टॉप लॉस होगा, एंड यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, मैनिपुलेट कर चुकी मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन जोन ऑलरेडी बन गया है यहाँ पे। अब आगे चांसेस ये हैं कि जैसे ही एशियन सेशन ओपन हो तो मार्केट एक्सपेंड करे। एक्सपेंड करते ही अब फिर एक और चीज़ है, अब आप कहेंगे जी मार्केट ऊपर क्यों जाएगी, उसकी रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अभी तक हमने ओपन किया हुआ है, अगेन देखें यहाँ पे एक तरह का एकुमुलेशन टाइप का यहाँ पे हमारे पास पैटर्न बन रहा है, सॉरी एकुमुलेशन टाइप का यहाँ पे हमारे पास जोन बन रहा है, ठीक है। एंड सिर्फ एकुमुलेशन ही नहीं, हम इसको मैनिपुलेशन भी, नीचे ये जो जगह है इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये जो एरिया है, ये वाले, ये जो दो कैंडल्स हैं, इनको हम एज अ मैनिपुलेशन जो है कंसिडर कर सकते हैं। सो इस सूरत में मार्केट यहाँ से एक्सपेंड कर सकती है अप साइड पे। फिर गौर से सुनिएगा मेरी बात, फिर यहाँ पे जाके मार्केट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट करने के बाद जैसे ही लंदन सेशन ओपन होता है, कौन सा, लंदन सेशन, लंदन सेशन जैसे ही ओपन होता है, उसमें हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन का ऑप्शन मौजूद है कि मार्केट जैसे ही लंदन सेशन ओपन हो, मार्केट यहाँ से गिरे और हमारे जो टीपीज होंगे वो ये वाले होंगे, जिसमें हमारा पहला टीपी, अगर हम इस एरिया से सेलिंग करते
38 से 41 वाले एरिया से सेलिंग करते हैं, यहाँ से अगर हम सेलिंग करते हैं तो हमारे पास ये पहला टीपी 35 का होगा, 33, 29, ये 28 वाला, और फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है यहाँ से, ठीक है, देन हम यहाँ पे 24 तक वेट कर सकते हैं। तो तकरीबन तकरीबन हम अपनी ट्रेड को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, इस एरिया तक, यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे कुछ टीपीज होंगे, ये हमारा सेटअप होगा सेलिंग का, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। मंथली से लेके 15 मिनट तक मैंने आपको बता दिया है। मंथली में हमारे पास 2065 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, लेकिन वो अभी नहीं देखना हमने, वो अभी भी हमारे पास 4 दिन है। हमने क्या चीज़ देखनी है फिलहाल के लिए, कि मार्केट जो एक रेंज के अंदर है, जो कि मैंने आपको बताई है। H4 में अगेन लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा प्लीज, ये जो रेंज है 34-35 से लेके 2015-16, शॉर्ट ट्रेड्स इंट्राडे या स्कैल्पर आपने इसके अंदर रह के करनी है। बट जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स करनी है तो उनके लिए 2065 वाला एरिया है, जो कि डेली में मैंने आपको बताया, ये वीकली में बताया मेरे ख्याल से। 2065 वाला एरिया उनके लिए, और उसके अलावा फिर डाउन साइड पे देखा जाए तो 2008 वाला एरिया, 8 वाला लेवल है। अगर मार्केट 2008 को ब्रेक कर लेती है, ये जो लेवल मैंने ड्रा किया हुआ है, ये देखिएगा प्लीज, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है, ये वाला 2008, देन हम जो है यहाँ से सेल, पोजिशनल सेलिंग तरफ जो लोग जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग टर्म बाइंग की तरफ सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वाला लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है, 2064-65 वाला एरिया जो है। तो यहाँ तक जब तक मार्केट इसके नीचे है, आपने इसी के अंदर रह के ट्रेड फाइंड करनी है। और जब तक मार्केट 2008 से ऊपर है तो आपने यहाँ से बाइंग देखनी है, यहाँ से सेलिंग देखनी है, सेलिंग, बाइंग, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इस एरिया में आएगी, बाइंग देखनी है, यहाँ से यहाँ पे जाएगी 64 वाली एरिया के आसपास, तो आपने सेलिंग देखनी है। क्लोजिंग देखिएगा वीकली या मंथली। अगर सपोज करें लेट से ये जो मंथ है हमारा, 4 दिन जो बाकी हैं, मार्केट 64 वाले एरिया पे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ से जाके हम फिर 64 से ऊपर अगर सेल क्लोजिंग दे देती है, देन हम सेल से निकल जाएंगे। हमने फिर सेल की तरफ नहीं देखना, फिर हमारी जो सेलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर ये वाला एरिया जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस एरिया के लिए हमने अपने ट्रेड्स को फाइंड करना है, बाई साइड की ट्रेड्स देखनी है, और फिर इन टीपीज का हमने जो है वो वेट करना है, ठीक है। और फिर हम 2100, 2200 और इवन 2500 की तरफ भी देखा जा सकता है, और गोल्ड अपना ATH भी लगा सकता है। सो इस तरफ हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 64, और डाउन साइड के लिए 2008। अच्छा, आगे फंडामेंटली बता देता हूँ, फंडामेंटली में कवर कर लेता हूँ चीज़ें थोड़ी थोड़ी। ये देखिएगा प्लीज़, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा है ट्यूसडे को, मंडे को कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा एक है न्यू होम सेल्स का, बट इसका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं आना, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। ट्यूसडे को 6:30 बजे हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा है। इसके अलावा अलावा अगर देखा जाए तो 8 बजे CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे 6:30 बजे प्रीलियम जीडीपी का डाटा इंपॉर्टेंट होता है, इसका हाई इम्पैक्ट आएगा गोल्ड पे, 6:30 बजे वेडनेसडे। वेडनेसडे अगर मजीद देखा जाए तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है, प्रीलियम होलसेल इन्वेंट्रीज है, गुड्स ट्रेड बैलेंस है, प्रीलियम जीडीपी है, कुछ खास नहीं है, छोटा मोटा इम्पैक्ट आएगा। अगेन थर्सडे को हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा में से कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए फ्राइडे को हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, और यूनिट ऑफ मेजर कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है, जो कि फ्राइडे को आना है, जैसे हमारी वीकली क्लोजिंग होगी तो उस टाइम। इसलिए मैंने जो आपको बताई है चीज़, अगर मार्केट ने लेट से यहाँ से हम सेलिंग करते हैं और मार्केट ये 2000 2008 इसी एरिया के अंदर रहती है अगले 3-4 दिन, और जो हमारा लास्ट डे होगा फ्राइडे, अगर मार्केट में डॉलर के हक में कोई डाटा आ जाता है, तो उस सूरत में हमें गोल्ड को मजीद जो है सेल की तरफ देख सकते हैं। 2008 को मार्केट ब्रेक कर सकती है, मजीद हम सेलिंग तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर डाटा फ्राइडे को, स्पेशली ये जो डाटा है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, और साथ में जो है रिवाइज यूनिट ऑफ मेजर कंज्यूमर सेंटीमेंट, एक ये वाला,
एंड साथ में थर्सडे को भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वाला डाटा। साथ में जो है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ये दोनों डाटाज भी इंपॉर्टेंट, पे भी नज़र रखिएगा। अगर ये डाटाज या ये डाटाज थर्सडे और फ्राइडे, ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों पे आपने नज़र रखनी है। अगर ये डाटाज गोल्ड के डॉलर के अगेंस्ट आते हैं, देन हमें गोल्ड में यहाँ से बाइंग दिख सकती है और मार्केट ये 2064 वाले एरिया को टेस्ट कर सकती है या इसको भी ब्रेक करती है, देन हमारी सेलिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये एरिया एक्टिव हो जाएगा और इस एरिया में हम जो है अपनी बाइंग की ट्रेड्स देखा करेंगे। ठीक है, सो ये थी एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्यूरी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए भी आप लिंक ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।